आत्मा चाहती क्या है। कई लोग हैं जो यहाँ पे नाम की लड़की की आत्मा दिखाई देती है, क्या वो हमारे सामने आ सकती है? हम वादा करते हैं कि हम हमारे गुरुदेव से बात करके उसकी आत्मा की शांति कराएंगे। और अगर आपके जीतू भैया, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो। ये बहुत खतरनाक है भैया मेरी बात सुनो, हाँ? मेरे पास सेफ्टी नहीं है, गिर गई। यार क्या कर रहे हो यार, आप इतने खतरनाक लोकेशन पे हैं यार, आप ऐसे कर रहे हो। सामने देखो पूनम, ये तभी मेरे को दिखे सबसे पहले। पूनम देखो मेरी बात सुनो। देखो हम यहाँ पे आपको नुकसान पहुँचाने नहीं है। जितने भी लोग यहाँ पे आए थे बिना बात करे डर के भाग गए। कुछ लोग थे जिनकी मौत हुई है यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और आप सभी का स्वागत है तहे दिल से अपने इस YouTube चैनल रॉयल मारवाड़ी पे। दोस्तों आज मेरे साथ है जीतू भैया खुद और साथ में विजेंद्र बना भी है कैमरे के ऊपर। दोस्तों इस लोकेशन पे हम तीनों भाई इसलिए आए हैं क्योंकि ये लोकेशन जहाँ पे पीछे के साइड में आप देख रहे होंगे जंगल है, सिर्फ मात्र जंगल। अगर आप दिन में भी यहाँ पे कोई भी इंसान आता है ना, तो अगर वो यहाँ पे एंटर होता है ना, तो शायद मुझे नहीं लगता है वो लौट के वापस घर पे पहुँचता होगा। एकमात्र केवल ये जंगल नहीं है दोस्तों, इस जंगल से एक बहुत खतरनाक स्टोरी जुड़ी हुई है। कहते हैं यहाँ पे एक पूनम नाम की लड़की की आत्मा दिखाई देती है, और दिखाई नहीं देती है दोस्तों, वो लोगों को मारती है। उसके पीछे का कारण आज भी लोगों को पता नहीं है कि आखिर में वो स्पिरिट चाहती क्या है। दोस्तों इस बात का पता लगाने के लिए हम तीनों भाई इस लोकेशन पे आए हैं। आपको कुछ दिन पहले की वीडियो याद होगी शायद कि हम एक राजस्थान का एक छोटा सा कस्बा विजिट करने गए थे। वहीं पे हमें इस लोकेशन के बारे में बताया गया था कि जितेंद्र भैया अगर आप में हिम्मत है तो इस लोकेशन को विजिट करो। इस लोकेशन पे आज तक किसी को भी पता नहीं है कि वो लड़की की आत्मा चाहती क्या है। कई लोग हैं जो यहाँ पे अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। दोस्तों हमारा काम है कि आत्माओं को शांति दिलाना। हम देखेंगे कि हमें 12 बजे बाद में यहाँ पे कोई अगर स्पिरिट नज़र आती है तो उससे बात करने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादा अगर कुछ लगा तो हम हमारे गुरुदेव की सेफ्टियों के साथ में यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि लोकेशन देखना बहुत ज़रूरी होता है। आखिर वो लड़की यहाँ पे क्या चाहती है, जो पूनम नाम की लड़की है। बस लोगों का कहना है कि आज के 7 साल पहले इसी जंगल में उसकी लाश मिली थी। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि अगर कोई चीज़ें दिखती है तो उसको बहुत, विजेंद्र भाई हाँ भैया, रिकॉर्ड बहुत अच्छे से करना, बिल्कुल क्योंकि अपना काम है लोगों को सच बताना। बिल्कुल ठीक है भैया। ना? हाँ जब तक अपने को यहाँ से निकलना नहीं है, जब तक अपने को ये एहसास नहीं हो जाए कि वो स्पिरिट अपने लिए कोई खतरा बन सकती है। समझ रहे हो? ठीक है भैया। दोस्तों अचानक मौसम खराब हुआ, आपके कैमरे में साफ साफ नजर आ रहा होगा बारिश चालू हो गई है। फिर भी यार दोस्तों जितना डर लोगों की आंखों में हमने देखा ना, भले यहाँ पे मौसम कितना भी खराब हो, एक बार तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या वास्तव में हमें कोई दिखाई देगी या नहीं देगी। बिल्कुल बिल्कुल। और दोस्तों ये आप लोगों का प्यार है तभी हम आज ऐसे मौसम में भी लोकेशन विजिट कर रहे हैं। ओ भाई, सुनो सुनो सुनो, क्या बात? ऐसा लगा जैसे झाड़ियों में से कोई दिखा यार एकदम से, कहाँ पे? अभी जस्ट यहीं पे ही। सामने? हाँ इधर आ। एक बार देखो। बेटा कौन है यहाँ? ये हमने सुना है यहाँ पे किसी पूनम नाम की लड़की की आत्मा दिखाई देती है, क्या वो हमारे सामने आ सकती है? हम वादा करते हैं कि हम हमारे गुरुदेव से बात करके उसकी आत्मा की शांति कराएंगे। और अगर आपके दिल में आज भी किसी बात को लेके कोई नफरत है तो उस ओ भैया देखो, वो रही, ओए, मैंने बोला था ना, मैंने बोला था ना। रुको मत, एक मिनट रुको। भैया भैया सुनो, जीतू भैया मैं क्या बोल रहा हूँ, एक मिनट, मेरी बात सुनो। ये बहुत खतरनाक है। भैया मेरी बात सुनो, हाँ मेरे पास सेफ्टी नहीं है, गिर गई। यार क्या कर रहे हो यार, आप इतने खतरनाक लोकेशन पे हैं यार, आप ऐसे कर रहे हो। सामने देखो पूनम, ये तभी मेरे को दिखे सबसे पहले। पूनम देखो मेरी बात सुनो। देखो हमें यहाँ पे आपको नुकसान पहुँचाने नहीं है। जितने भी लोग यहाँ पे आए थे बिना बात करे डर के भाग गए। कुछ लोग थे
जिनकी मौत हुई है यहाँ पे, और उनके सब गांव वालों का दावा है कि उस मौत की वजह आप हो। और यही रुकना, आराम से ना। विजेंद्र भाई पीछे हटो। हाँ भैया मैं बोल रहा हूँ ना, ये कोई मामूली नहीं है, ये कोई मामूली नहीं है भाई। विजेंद्र भाई मैं दावे के साथ कहता हूँ आपने बहुत बड़ी गलती करी है अपनी सेफ्टी गिरा के। भैया दावे मैंने के साथ कहता जानबूझ हूँ- के नहीं गिराई यार, जब मैं जेब में से फोन निकाल रहा था ना तब गिर गई शायद वो। मेरी बात, सबसे पहले तो मेन ये चीज देखो, इसकी आत्मा तो सामने दिखाई दे रही है, मगर ये आगे बढ़ने से लोगों को क्यों रोकती है? हाँ यार, आखिर ऐसी क्या चीज है, क्या वजह है कि ये पहले भैया। लोगों को मार देती है? देखो हो रही भैया, आवाज लगा रही है वो, भैया वो मेरे को आवाज लगा रही है, भैया मेरे को आवाज लगा रही है वो। सुनो पीछे मत हटो, डरो मत, मैं हूँ डरना नहीं है। मैं हूँ। किस लिए आए अपन यहाँ पे? बात करने आए ना भैया आप लोगों के पास सेफ्टी है, मेरे पास सेफ्टी नहीं है। भैया, आप पीछे रहो। देखो पूनम मेरी बात सुनो, मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ। मैं आपको न्याय दिला सकता हूँ। आखिर आप क्या वजह रही जिससे आपकी मौत हुई है यहाँ पे? सुनो मेरी बात, आप मेरे को टच कर लेना अगर कोई भी दिक्कत हो। इधर से चलो, 1 मिनट आगे कुछ ना कुछ चीजें हैं इसकी जिसके वहां पे जाने से ही रोकती है। या तो इसकी कब्र बनी हुई है या इसको जलाया गया है, कुछ ना कुछ एविडेंस मिलेंगे। इधर आओ फटाफट। ठीक है भैया, चलो हर्ष भाई चलो। ये दोस्तों मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो भैया वो कब्र, भैया कब्र, मैं कह रहा हूँ कुछ ना कुछ है यहाँ पे। ये रहा ना। सुनो मेरी बात, चुप रहो बिल्कुल, आप बोलो मत। दोस्तों मुझे तो इतना यकीन नहीं है, लोकेशन पे सिर्फ एंटर ही हुए थे, बिल्कुल वो यार, सामने आ गए। यार दोस्तों इतना जल्दी तो कोई भी चीजें नहीं आती है, और चीजें कौन सी सामने आती है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, वो पसंद नहीं करती है किसी को, तभी वो आती है सामने। दोस्तों यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा क्या ऐसी कोई चीज है। भैया ये कब्र तो नहीं है, ये देखो ना यार एक बार। देखो यार, कंफर्म करो जीतू भैया। विजेंद्र भाई लग तो ऐसे रहा है यहाँ जमीन में है ना, किसी को दबा रखा है, किसी की बॉडी है यहाँ पे। मैं वही तो मुझे बोल लग रहा है हूँ। कि इतना जल्दी जो आई ना सामने, उसकी वजह है कि इसका शरीर शायद इसी के अंदर है। हो सकता है जीतू भैया, बिल्कुल हो सकता है। विजेंद्र भाई घबराओ मत, मैं हूँ आपके साथ, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। ठीक है मेरा भैया। वादा है। ओए, हाँ, हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? वो सामने थी उधर, आगे हो फटाफट, उससे बात करते हैं। आगे भैया ये हो ना हो कब्र ही है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, कब्र ही होती है भाई ऐसे। पूनम, मैंने अभी अभी आपको यहाँ पे देखा है, और इतना तो विश्वास है कि जब हम, शायद हो सकता है उसके अंदर शरीर हो, और वहाँ पे जब हम खड़े थे सब कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ जिससे हमें लगे कि आप हमारे लिए खतरा हो। आखिर क्या चाहते हो आप? जितेंद्र भाई आगे हो। आवाज आवाज बिल्कुल बिल्कुल मैंने भी सुनी है, मैंने भी आवाज सुनी है। आवाज आई है वापस। ये देखो भैया देखो बिजली कड़क रही जोरदार। अरे तुम भैया पीछे देखो। जीतू भैया, वो उसी, वो शायद हो सकता है वो कब्र ही हो, उस तरफ करो। हाँ भैया देखो, अरे बाप रे, यार दोस्तों देखो, देखो जूम करो जूम करो जूम करो जूम करो। ये देखो भैया, ये वहाँ पे इसलिए खड़ी है क्योंकि ये उसकी कब्र ही है। सुनो मेरी बात, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं होगा विजेंद्र भाई। हाँ भैया। अपने को जो लोगों ने कहा ना कि ये बहुत लोगों के लिए खतरा है, तो वास्तव में ये खतरा तो है, मगर जो लोग यहाँ पे है ना बुरा सोच के आते हैं ना, उन्हीं के साथ में खतरा है ये। नहीं तो अपने को ये 1 मिनट भी खड़ा नहीं रहने देती। और ये बार बार मैं स्टार्टिंग में दिखी ना तो इसने कुछ इशारा करे थे, मगर मैंने सोचा ये अपने लिए खतरा है, इसलिए मैं भगा था वहाँ से। हाँ भैया लेकिन ये मेरे को बुला रही थी भैया। वो कुछ देखो उधर क्या कर रही है, वो कुछ कर रही है। एक काम करो, सुनो मेरी बात, कब्र के पास में मत चलो, इधर से चलो फटाफट, इधर से आओ। अरे भाई चलो आगे चलो। भैया वो मेरे को बुला रही थी। वो देखो वो खड़ी सामने। पूनम, आखिर तुम चाहती क्या हो? आखिर ऐसा क्या राज है जिसके कारण हमें लोगों ने कहा कि ओए वो कुछ कर रही है हाथों से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुन मेरी बात, हाँ जीतू आप यहीं पे रहना, आपके पास सेफ्टी नहीं है,
मैं आगे जा रहा हूँ और तू भी यहीं पे रुकना। ओके ओके देख कई लोगों की जान जा चुकी है यहाँ पे। मैं एक बार करीब जाके देखना चाहता हूँ कि ये कुछ करती है क्या। ओके ओके ठीक है ना? आराम से है ना विजेंद्र भाई, हाँ भैया। अगर कुछ भी होता है ना यहाँ से निकल जाना। नहीं भैया, यार जीतू भैया हम आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। सकते हैं। मेरे को ये देखना है कि इसकी कब्र के पास में अपन जाएंगे ना, हाँ तो क्या ये अपने पर विश्वास करेगी नहीं करेगी। ओके, ओके। अगर कुछ होगा तो मैं भी निकल लूंगा। आप यहीं पे फोकस करो कैमरे को। हाँ भैया। तो भैया, भैया ध्यान से। पूनम, आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या इस कब्र पे आके मैं तुम्हारे शरीर का अंतिम संस्कार करूं? हाँ जीतू भैया हाँ, ये कुछ कर रही है, इशारा कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूं तुमसे, क्या यहाँ पे तुम्हारा शरीर दफन है? मैं वादा करता हूँ मेरे गुरुदेव को लाके तुम्हारी आत्मा की शांति कराऊंगा। विजेंद्र भाई, कसम खा के बोल रहा हूँ, इशारा कर रही है कि यही कब्र है मेरी। फटाफट आओ इधर। चलो 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 जीतू भैया इधर आओ। विजेंद्र भाई, हाँ भैया। ये उसकी कब्र है, वो देख लेना, हट जाएगी वहां से। मेरी बात सुनो, इसने एहसास दिलाया है, ये ना आत्मा की शांति चाहती है खुद की। वो कब्र, इसने इशारा करा साफ साफ कि ये मेरी कब्र है, गुरुदेव से शांति करानी पड़ेगी। आगे आओ, फटाफट आओ। देखो मैं करीब से दिखाता हूँ पूनम को आपको। हाँ भैया। फटाफट, चलो। फटाफट आओ। गायब हो गई भैया वो। वो गायब नहीं गायब हो हुई। गई। वो गायब नहीं, उसने अपने को मौका दिया है कि अपन कब्र के सामने आए। वो गायब नहीं हो सकती। वो कह रही है कि इसकी मेरी कब्र के ऊपर आत्मा की शांति कराओ। ये वो कब्र है। तेरे को कहा था मैंने, क्लियर किया यार, वो पवित्र जल लेके आ साथ में, मगर तू भूल गया वहाँ पे। आज अगर होता ना तो कम से कम इसकी आत्मा को शांति मिलती, यहाँ डालते तो। तू यार बहुत भूलता है यार हर्ष, ऐसी लोकेशन पे आ रहा है, कैसे भूल सकता है तू ऐसी चीजें। ये गलती हो गई मेरे से। दोस्तों, वो गई नहीं है, वो यही है। उसने केवल मेरे को इशारा करके मौका दिया कि कब्र के पास में आए। और वास्तव में मुझे तो ऐसा लग रहा है ये कोई हिंदू धर्म से है, वो इसकी आत्मा दुख पा रही है। इस कब्र के अंदर इसका शरीर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पूनम नाम दोस्तों मुस्लिम नाम नहीं होता है, आप जानते हो। और यहाँ पे अगर शरीर दफन है ना, तो इस बच्चे के साथ में कुछ ना कुछ कुकर्म हुए होंगे, उसी के कारण कुछ लोगों ने यहाँ पे गाड़ दिया है। हकीकत अपने को बताई नहीं गाँव वालों ने पूरी। बिल्कुल जीतू भैया, उन्होंने झूठ बोला है कि उन्होंने केवल अपनी मौत चाहिए। वो चाहते थे कि अपन आवे और मरे यहाँ पे। जीतू भैया निकलो यहाँ से, निकलो, निकलो। फटाफट निकलो, निकलो यहाँ से। फटाफट निकलो। विजेंद्र भाई, आपने जो गलती करी ना वो दोबारा मत करना। हाँ भैया। फटाफट निकलो।